गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे, है ना। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। और फिर हम पढ़ा रहे थे नंबर सिस्टम में, ठीक है ना। नंबर सिस्टम में सेक्शन ए चल रहा था न्यूमेरिकल एबिलिटी, है ना। न्यूमेरिकल एबिलिटी देखिए, मैं सब्सक्राइब के लिए इसलिए कहा हूँ कि आप जब सब्सक्राइब किए रहेंगे तो हमारी सभी वीडियो आपके यहाँ जैसे ही वीडियो पड़ेगी यूट्यूब पे वैसे ही आपके यहाँ पहुँच जाएगी, ठीक है ना। आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए मैं सब्सक्राइब करने के लिए बोला हूँ, ठीक है। और पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, ठीक है ना। नंबर सिस्टम में सेक्शन पहला था न्यूमेरिकल एबिलिटी, है ना। न्यूमेरिकल एबिलिटी में जो था चल रहा था योग के प्रश्न। योग के प्रश्न में पहला था प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न, ठीक है ना। इसमें दो टाइप का था। एक टाइप हम पढ़ चुके हैं जब योग ज्ञात करना है ना। जब योग ज्ञात करना था तो पढ़ चुके हैं। अब ये हम इसमें दूसरा था जब योग ज्ञात करना हो, है ना, यानी सॉरी जब योग ज्ञात हो, है ना। जब योग ज्ञात हो ये चीज़ पढ़ना है, ठीक है। जब योग ज्ञात हो, है ना। तो इसमें कुछ क्वेश्चन हम पढ़े थे, है ना। कुछ क्वेश्चन हम इसमें पढ़े थे, तो थोड़ा एक दो क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं, जिससे क्या होगा कि ये पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन इसका। आज के क्लास में पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी छह क्रमागत संख्याओं का योग संख्याओं का योग 450 है, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या बताइए, ठीक है ना। सबसे पहले हम इसमें ये बात करेंगे, इसका सलूशन देखिए। बहुत 30 सेकेंड के अंदर में ही आप इस सलूशन को हल कर सकते हैं, है ना। देखिए ये 6 क्रमागत संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6, है ना। 6 क्रमागत संख्या हो गई। तो इसमें जैसे हम सबसे पहले हम इसमें मध्य पद अगर ज्ञात कर लेते हैं तो हमें सभी संख्या ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए इसका मध्य पद यहाँ पे होगा। कैसे होगा, देखिए इधर से जुड़िए 1 2 3 1 2 3, है ना। और यहाँ तक 3 आ रहा है, यहाँ तक 3 आ रहा है, यानी कि इन दोनों संख्याओं के बीच में क्या होगा, मध्य पद होगा, है ना। तो मध्यमान बराबर क्या होता है, मध्यमान बराबर कुल पदों की संख्या, यानी कुल पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 6 पदों की संख्या कितनी है 450, और कुल पद कितने हैं 6 हैं। यहाँ पे देखिए कितने पद हैं 6 हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। कुल पद कितने हैं 6 है ना। तो 450 बटे 6 से काटेंगे तो कितना होगा, 6 चौक 36, 6 साते 42, 7 बार, यहाँ पे बचा 3, यहाँ पे हो गया 30, ठीक है ना। तो 30 में जाएगा 6 से, अगर 6 से भाग देंगे 30 में तो 6 पचे 30, तो कितना आ रहा है मध्यमान 75। समझ में आई बात। तो यहाँ पे मध्य पद कितना हो गया 75, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे कि किसी 6 क्रमागत, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सम संख्या है ना। क्वेश्चन में ये सम संख्या है, ठीक है ना। तो सम संख्याओं का योग 450 है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया कि 75 आ गया मध्य पद, ठीक है। तो जब मध्य पद 75 आ गया तो इसमें यहाँ पे सभी संख्या कितनी है, सम है। सम का मतलब कि ऐसी संख्या कि जो 2 से पूरी की पूरी क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, तो उसे हम कहते हैं सम संख्या, ठीक है। तो अगर यहाँ से देखा जाए, यहाँ तक 2 अगर जोड़ेंगे तब
तभी नहीं अगला पद आएगा। तीसरे पद से अगर चौथे पद तक हम जाना है हमें, तो 2 जोड़ेंगे तभी जाएगा, तभी चौथा पद आएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक, और इसमें बीच में क्या आ गया है, मध्य पद। तो इसमें से अगर एक घटा दे तो ये पद याद आ जाएगा, और इसमें एक जोड़ दें तो ये पद ज्ञात हो जाएगा। देखिए, अगर इसमें एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 74। इसमें एक जोड़ेंगे तो 76, एक और जोड़ेंगे तो 77, एक और जोड़ेंगे तो 78, सॉरी, है ना। इतना समझ में आई? यानी कि इस 75 में एक घटाएंगे तो ये संख्या ज्ञात हो जाएगी, अगर इधर जाएंगे तो एक संख्या जोड़ेंगे तो ये संख्या ज्ञात हो जाएगी। समझ में आई बात? अब कह रहा है कि सम संख्या, सम संख्या में कितना जोड़ते हैं, 2 जोड़ते हैं, तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 78, है ना, और इसमें 2 जोड़ देंगे फिर तो 80, है ना, और इसमें 2 घटाएंगे तो 72, 2 और घटा देंगे तो 70। तो इसमें क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई, सबसे छोटी संख्या क्या हो गई, 70, है ना। समझ में आई बात? इतना समझ में आ रहा है? अब अगला क्वेश्चन एक और देखेंगे इसमें, ठीक है। अगर देखा जाए इस क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी 5 क्रमागत संख्याओं, किसी 5 क्रमागत संख्याओं का योग यस है ना, यस कर लीजिए या कुछ और दे दीजिए, है ना। y है ना। किसी 5 क्रमागत संख्याओं का अगर योग कितना दिया है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग अगर y दिया है ना, y है तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या इनमें से सबसे बड़ी संख्या y से किस रूप में संबंधित होगी। अब देखिए, कह रहा है 5 क्रमागत संख्या, न इसमें सम दिया है न विषम, यानी प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3 करके ऐसे है ना 5 क्रमागत। तो 5 क्रमागत संख्या अगर लेते हैं हम इस तरह, 5 क्रमागत संख्या अगर ऐसे लें, 1 2 3 4 5, है ना, तो इसका मध्यपद क्या आ जाएगा, ये आएगा, यहाँ पे मध्यपद आ जाएगा। देखिए 1 2 1 2, तीसरा पद यहाँ, इधर से भी तीसरा पद, इधर से तीसरा पद, है ना, तो दोनों ओर से तीसरा पद आ रहा है, तो वही मध्यमान हो गया। तो मध्यमान बराबर क्या आ जाएगा, मध्यमान बराबर क्या है, कुल पदों की संख्या कितनी है, y, और कुल पद कितने हैं, 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y/5, है ना, y/5 आ गया। अब इसमें कह रहा है कि जब प्राकृतिक संख्या होती है, जो क्रमागत प्राकृतिक संख्या होती है, तो उसमें क्या होता है, एक एक का डिफरेंट होता है ना। तो अगर इसमें से एक अगर घटाएंगे तो y/5 -1, अगर एक जोड़ेंगे तो अगर एक जोड़ देंगे इसमें तो क्या आ जाएगा, y/5 +1, और एक और जोड़ देंगे तो 2 जोड़ देंगे तो
है ना। इसमें 2 और जोड़ेंगे तो यानी कि यहाँ से 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा +2, है ना। और यहाँ पे 2 घटा देंगे तो ये संख्या हो जाएगी। समझ आई बात। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे छोटी पूछा है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी y/5 + 2। समझ में आई बात। ये जो क्या है यही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। समझ आई बात, है ना। देखिए बहुत सिंपल है, ठीक है ना। ये तो समझाने पर इतना टाइम लग रहा है, ठीक है ना, लेकिन ये 30 सेकंड के अंदर में ही हल हो जाएगा, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन, देखिए किसी 25 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 3125 है तो इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन सॉल्यूशन इसका बहुत आसान है ना। जैसे देखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन इसका सॉल्यूशन जो है 30 सेकंड में हल हो जाएगा, है ना। देखिए कैसे कह रहा है कि 25 क्रमागत संख्या, है ना, 25 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना दिया है 3150 दिया। तो सबसे पहले हम इसमें मध्यमान निकाल लेंगे। मध्यमान कितना हो जाएगा, सबसे पहले मध्यमान निकालेंगे। मध्यमान बराबर कुल पदों की संख्या, कुल विषम संख्याओं का योग कितना है 3125 और कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी है 25 है कि नहीं है। कुल संख्या कितनी है 25 है, लेकिन इसमें ये देखना है कि 25 क्रमागत विषम संख्याओं का, है ना। तो 25 क्रमागत विषम संख्या है तो 25 से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25 और फिर 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, यानी कितना आ गया 125, है ना। इसका मध्यमान कितना आ गया 125। समझ में आई बात। अगर हम 125 आ गया, ठीक है ना, तो 125 जो आ रहा है ना, ये क्या आ रहा है, इसका मध्यमान आ रहा है ना। इसका क्या आ रहा है मध्यमान आ रहा है ना। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि किसी 25 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, तो इसमें से एक संख्या हमें ज्ञात हो गई, है ना। एक संख्या क्या हो गई हमें ज्ञात हो गई 25, ठीक है ना।
तो इसमें एक संख्या ज्ञात हो गई तो इसमें क्या करेंगे, दो दो जोड़ते जाएंगे तभी ना विषम संख्या आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। इसमें दो अगर जोड़ते जाएंगे तब क्या आएगा, ये विषम आएगी, है ना। तो अगर हमें इसमें क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है, तो सबसे छोटी संख्या 25 संख्या है। अगर 25, अगर इसमें अगर दो दो का डिफरेंट करेंगे हम, तो दो दो का डिफरेंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो गया, है ना, 50 हो गया। और 50 का जो आधा होगा, अगर 50 का आधा कितना होता है, 25, समझ आई बात। 50 का जो आधा होगा वो कितना होगा, 25 हो जाएगा, है ना, मध्यमान। अब अगर हम इसमें अगर सबसे छोटी अगर निकालें, तो छोटी में निकालेंगे जब, तब 25 तो इसमें से निकालेंगे तो जब 24 हम घटाएंगे, जैसे 24 ना कहकर ऐसे करेंगे कि जैसे हम 1 से 50 तक लिखेंगे संख्या, है ना, क्योंकि दो दो का डिफरेंट है, विषम संख्या में कितना है, दो दो का डिफरेंट है ना। तो 1 से 50 तक हम संख्या लिखेंगे यहाँ पे, तो इसका मध्यमान कितना आ जाएगा, इसका मध्यमान आएगा 24, यहाँ पे 24 रहेगा और यहाँ पे कितना रहेगा, तो 125 है। तो 125 में अगर हम 24 घटा देते हैं इसमें, है ना, इसमें सबसे छोटी संख्या अगर ज्ञात करें, सबसे छोटी संख्या, अगर छोटी संख्या लेते हैं तो 24 क्या करेंगे, इसमें से 24 घटाएंगे, है ना। तो घटाएंगे जब 24 तो ये हो जाएगा 101, है ना। अगर इसी सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे तो, सबसे बड़ी संख्या अगर निकालेंगे तो 125 प्लस 24 बराबर 149। थोड़ा सा इसमें देख लीजिएगा कि कह रहा है कि 125 जो आ रहा है ना, ये 25 क्रमागत संख्या है, दो दो का जब डिफरेंट करेंगे, है ना, दो दो का जब डिफरेंट करेंगे हम, तो ये 25वां पद है। जो 25 मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 125वां, मतलब कि यहाँ पे 25 जो आ रहा है यही 25 पद है। तो 25 इधर से 25 यानी 24 इधर से 24 इधर से, ये 25वां पद है ना। तो 25वां पद में से 24 अगर घटाएंगे तो पहला पद, और इसमें से घटाएंगे तो 24 घटाएंगे तो 24 जोड़ेंगे तो लास्ट पद। तो लास्ट पद कितना आ गया, यानी सबसे बड़ी संख्या कितना आ गई, 149। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इसको इरेज कर दीजिए पूरा, ठीक है। इसमें दूसरा टाइप है, इसमें देखिए योग के प्रश्न में दूसरा जो है वह है वर्गों के योग पर प्रश्न। वर्गों के योग पर प्रश्न, ठीक है ना, वर्गों के योग पर प्रश्न। तो वर्गों के पे योग पर प्रश्न जो होता है वह 5 टाइप से आता है। वर्गों के योग पर जो प्रश्न है वह कितने टाइप से है, 5 टाइप से। देखिए पहला है, जब श्रृंखला 1 से लगातार हो, जब श्रृंखला 1 से लगातार
हो। ठीक है, दूसरा है इसमें बी वाला, देखिए, जब श्रृंखला बीच से लगातार हो, बीच से लगातार। तीसरा है सम विषम श्रृंखला। एकांतर श्रृंखला। फिर है शर्त पर आधारित, है ना, ये चीज़ है। ठीक है ना, तो इसमें जो ये चीज़ है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहीं से क्वेश्चन जो है वनडे एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है ना, यहीं से ज़्यादा वनडे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे हम सबसे पहले टाइप फर्स्ट पढ़ेंगे, जब श्रृंखला एक से लगातार हो, है ना। ये 5 टाइप देख रहे हैं, इस 5 टाइप में से पहला हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, उसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है ना, देखिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब श्रृंखला एक से लगातार हो, तो इसमें एक नोट्स हम लिखवाएंगे। जैसे मान लीजिए कि नोट में कि प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग जो है वह वर्गों का योग n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6 होता है ना। ये समझ में आई बात। ये नोट्स है। इसमें क्या है, अगर प्रथम एक से अगर प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग जो है इतना होता है। समझ में आई बात। अगर प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना होता है, इतना। इसी फार्मूले से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, ये फार्मूला बेस्ड सवाल है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं। ठीक है ना, जैसे अब कह दिया कि n क्रमागत यानी कि n वां पद है। यहाँ पे n क्या है, ये n वां पद है, जिसे मतलब कि ऐसे देखिए होगा। ठीक है, जिसे प्रथम से लेके n वां तक, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस कहाँ तक, n तक। समझे बात। यानी कि जब हम 1 से स्टार्ट करते हैं और n तक जाते हैं तो उन सभी संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना आता है, इतना, है ना। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। ठीक है, कह रहा है कि प्रथम
25 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है। ठीक है ना, प्रथम 25 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें कि प्रथम संख्या जो होती हैं क्रमागत 25 तक क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस कहाँ तक प्लस 25 का स्क्वायर, है ना। ये प्रथम क्रमागत संख्या हो गई। अब कराए इसके वर्गों का योग, मतलब योग बराबर क्या फार्मूला है, योग बराबर है यनवा पद यहाँ पे क्या है 25 है। तो यहाँ पे यनवा पद यहाँ पे क्या दिया है 25 स्क्वायर है, तो हमें सिर्फ 25 लेंगे स्क्वायर, है ना। इसमें क्या है सिर्फ हम 25 लेंगे, स्क्वायर को नहीं लेंगे, है ना। 25 इंटू 25 प्लस 1, है ना, इंटू 2 गुणे 25 प्लस 1, है ना, बटे 6, है ना। तो कितना हो जाएगा 25 गुणे 26 गुणे 25 दूना 50 एक 51 बटे 6, है ना। इतना समझ में आई। अगर 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, है ना। 3 से इसको काटेंगे तो 3 1 कम 3 और 3 7 21, है ना। तो कितना आ जाएगा 25 गुणे 13 गुणे 17, है ना। अगर इसको गुणा करेंगे हम 25 का 13 में गुणा करेंगे ना 5 तिहाई 15, है ना, हासिल 1 3 दूना 6 1 7 5 1 कम 5 1 2 2, यानी कि 5 7 5 12 325, और 325 में 17 का गुणा कर देंगे तो कितना है 7 5 35 और 7 दूना 14 3 17 7 3 21 22 5 2 3, तो 5 7 5 12 5 3 2 5, है ना। तो कितना आ रहा है आंसर, आंसर आ रहा है 5525, है ना। ये क्या आ रहा है आंसर। तो 25 प्रथम 25 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना आ रहा है 5525, है ना। फार्मूला बेस्ड सवाल है, ठीक है ना। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। देखिए ये बी टाइप में, यानी कि जब श्रृंखला एक से लगातार हो तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, समझ में आई बात। जब श्रृंखला क्या है एक से लगातार हो, है ना। अगर हम कहें कि श्रृंखला बीच से स्टार्ट हो, है ना, जब श्रृंखला क्या हो बीच से स्टार्ट हो, है ना। जब श्रृंखला जब बीच से स्टार्ट होती है तब क्या होता है, देखिए बी वाला क्या है, जब श्रृंखला बीच से लगातार हो, है ना। समझ आई बात। अब देखिए क्वेश्चन इसका, जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या अगर दिया है कि यहाँ से अगर स्टार्ट कर दें हम कि 16 का स्क्वायर प्लस, है ना,
17 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, है ना, लास्ट 30 का स्क्वायर, है ना। ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए, श्रृंखला देखिए बीच से स्टार्ट है, जब श्रृंखला बीच से लगातार हो तो ये बीच का रहे कि नहीं, 16 बीच का वर्ड है। तो हमें जो फार्मूला याद है, सॉरी जो फार्मूला हमने याद है या जो बताया है हमने, सब फार्मूला प्रथम से है ना, 1 से स्टार्ट है ना, वो जो है वह 1 से स्टार्ट है, यानी 1 से स्टार्ट है, उसका फार्मूला याद है हमें, है ना। योग बराबर वह 1 से जो स्टार्ट है उसका फार्मूला है n प्लस 1 2n प्लस 1/6, ठीक है ना। ये जो है जो 1 से स्टार्ट है वर्गों का योग है उसका याद है हमें फार्मूला, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे इसमें कि 1 से स्टार्ट करेंगे और 30 तक संख्या लिख देंगे। समझ में आई बात? 1 से स्टार्ट करेंगे और 30 तक संख्या लिख देंगे और फिर उसमें से 1 से 15 तक के वर्गों का योगफल क्या कर देंगे, घटा देंगे, है ना। इतना कर सकते हैं। देखिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, है ना। अब इसमें से क्या करेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 15 का स्क्वायर। अगर हम 1 से 15 तक घटा देंगे तो ये संख्या इतनी है कि नहीं है, देखिए समझ में आई बात। यानी कि हमें 16 से लेना है, तो अब ये से 1 से 30 तक लिख दिए, ठीक है, वर्गों का योगफल, और 1 से 15 तक के वर्गों का योग क्या कर दिए, इसमें से माइनस कर दिए, तो हमारी संख्या वही हुई कि नहीं, है ना। तो देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, योग बराबर क्या हो जाएगा, योग बराबर यनवा पद मतलब कितना है 30 इंटू 30 प्लस 1 इंटू 2 गुणे 30 प्लस 1/6 माइनस, ठीक है। यहाँ पे भी वही 15 इंटू 15 प्लस 1 इंटू 2 गुणे 15 प्लस 1/6, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 30 गुणे 31 गुणे 30 दूना के 60 यानी 61 6 माइनस 15 गुणे 16 गुणे 15 दूना 30 और 31 15 दूना 30 और 31/6, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इससे भाग देंगे, 6 5 30, 2 तिहाई 6, 2 8 16, 2 तिहाई 6, 3 बार जाएगा ना यहाँ पे, ये 3 बार गया, ठीक है ना। और 2 से भाग देंगे इसमें तो 3 आएगा, इसमें 2 से भाग देंगे तो 8 आएगा, और 3 से फिर इसमें भाग देंगे तो 3 5 15, 5 बार। अब क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, 31 का 5 में करेंगे 5 5 तिहाई 15, 155 हो गया, 5 एकम 5 5 तिहाई 15 गुणे 61 माइनस 8 5 40 गुणे 31, है ना। अब क्या करेंगे, 155 में 61 का अगर गुणा करेंगे तो 5 5 1 6 5 30, 6 5 30, 3 33, है ना, 6 5 30 3 33, 6 एकम 6 6 3 9, 5 5 4 9, तो कितना आ जाएगा 9 4 5 5 माइनस, अगर इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4 4 3 12, है ना, ये आ जाएगा 4 एकम 4 4 3 12, 1240 हो गया। अगर 1240 इसमें से अगर माइनस करें, 1240 अगर माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, और 9 में से 1 जाएगा, 8 आएगा। तो कितना आ गया आंसर, 8 2 5,
है ना। तो 16 से 30 तक के बीच वर्गों का योगफल कितना आ गया? संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना है? 8215, है ना। ये फार्मूला बेस क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसके बाद अगली क्लास कल चलेगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जो भी हम वीडियो पड़ेगी तुरंत आपके यहाँ पहुँच जाएगी, ठीक है। उसमें सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच।